प्यारी बच्ची और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पालक मंत्री आज इस प्रोग्राम के अंदर, और मुझे पूरा यकीन है कि जो मेरी समझ थी कि गुलाब एक आध हमारे प्रोग्राम में नहीं आ सकता है, लेकिन खाटी बिरादरी के प्रोग्राम में जरूर आएंगे, कि मुझे कहते क्योंकि बिल्कुल वो बहुत कट्टर आता है, खाटी कमाई उसका बहुत नजदीक का ताल्लुक है। तो बहुत खुशी की बात है कि एक मरतबा फिर ये प्रोग्राम हो रहा है, और बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो अलग अलग जगह महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं। इससे पहले भी जैसा कि इब्राहिम हाजी साहब ने डिक्लेयर किया है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग न सिर्फ खाटी बिरादरी बल्कि हर वो बिरादरी जो तालीम में काम करना चाहती है उनको अपना पूरा सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। बहुत खुशी है कि खाटी बिरादरी ने जब अपनी बिरादरी को संगठित किया तो वो दुनिया में ऐसे बहुत से समाज है जिनको संगठित करना आसान है, लेकिन अगर मेरी बात कहूँ तो कोई बुरा ना माने, आर्थिक समाज को संगठित करना लोहे के चढ़े एजुकेशन की कमी थी। आज जो आप सामने बच्चियां देख रहे हैं, कभी इनका ऐसा ड्रेस कोड नहीं रहा। जो यहाँ पर व्यापारी बैठे हैं, और उससे ज़्यादा तो वो बचपन से आप जानते हैं, आपका घर बाजू में कैसी हालत थी गुजरे ही आप जानते हैं। आज तकरीबन 22-23 साल की मेहनत से नतीजा ये हुआ कि पहले बिरादरी के अंदर जो गरीब था, इनके अंदर तबका, उनको आर्थिक मदद भी देने का इस बिरादरी ने काम किया। ब्याज से पैसे लाकर लोग काम करते थे। हमारी माएँ बहनें जो है तो गंदगी के अंदर बकरियां और भेड़ इनके साथ में वैसे काम करती थी। बच्चों को पढ़ने का कोई शौक नहीं था। वैसे माहौल में इन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया उसका नतीजा निकला कि धीरे धीरे बिरादरी के अंदर अवेयरनेस आई। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्रेसिव हमारा एजुकेशन फाउंडेशन महाराष्ट्र का बना, जो पूरे महाराष्ट्र में गांव-गांव जाके, खेड़े खेड़े पे जाके बच्चों को तालीम के एतबार से अवेयर कर रहा है, उनको प्राइज देते हैं, उनके वालिद का ये दोनों के साथ साथ लीड कर रहे हैं, पूरा समाज के साथ है। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने से इंसान तरक्की नहीं करता। पैसा तो 2 नंबर वाला भी कमा लेता है, लेकिन पैसे के साथ अगर तालीम अगर रहती है, शिक्षण अगर रहता है, तो दुनिया में राज करने के लिए 2 चीजें बताई है कि जिसके पास में आला तालीम है, टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया में राज करेगा। और मुझे खुशी है कि छोटा सा पौधा लगाने के अंदर थोड़ा हमारा भी हाथ शामिल था, और आज ये खुद कबील हो चुका है समाज। वो सामूहिक विवाह के अंदर जब इन्होंने काम शुरू किया तो इतना पैसा भी नहीं रहता था कि सामूहिक विवाह कर सके। सपोर्ट किया हमने, हमारे साथियों ने, सुनील दादा ने, आप जैसे लोगों ने। आज ये पोजीशन है कि अब ये गाड़ी खुद ब खुद चल रही है, और समाज की खुददारी ऐसी जागी है कि अब खाटी समाज अपने सामूहिक विवाह के लिए, इज्तिमाई शादियों के लिए अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी ताकत के बलबूते पे ये चेंज आया है। इसके अंदर बच्चे MBA हो रही है, इसके अंदर MD हो रही है। और मैंने उल्लासराव पाटिल साहब का प्रोग्राम था, जिस जमाने में वो खासदार थे, तो मैंने उनको कहा था कि डॉक्टर साहब आप हुकूमत को कहिए कि इनको कोई ऐसा एजुकेशन का रिजर्वेशन दीजिए कि मेडिकल के अंदर, आपकी कॉलेज के अंदर जो आपका MS होता है, सर्जन होता है, वो भी ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकता। हमारा खाटी बिरादरी का बच्चा बराबर पित्ते को निकाल के गोश्त को सड़ने से बचाता है, तो कामयाब ऑपरेशन करने वाला। और नतीजे ये हुआ कि आज समाज में डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, नहीं तो पहले सिर्फ मटन बेचते, यही उनके सामने मकसद था। दूसरा सबसे बड़ा कारनामा, जब तालीम इनके नजदीक आई तो महाराष्ट्र के खाटी बिरादरी के लोगों को मुबारकबाद दीजिए कि बहु इन्होंने जो इनके ऊपर अन्याय हो रहा है, 1950 के जो राज्य अध्यक्ष के हाथ से जो प्रताप साहब थे, उन्होंने जो अध्यादेश निकाला था, साइमन कमीशन के बाद से 1936 से लेकर 1950 तक खाटी बिरादरी
क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हुए वो सिख समाज और नियो बुद्धिस्ट इनको एससी का दर्जा था, शेड्यूल कास्ट का दर्जा था। लेकिन 1950 तक सिखों को दे दिया गया, उन्होंने एजुकेशन किया। नियो बुद्धिस्ट को दोनों है, माइनॉरिटीज के भी है और शेड्यूल कास्ट का भी दर्जा है। तो समाज इस मुल्क के अंदर, खास तौर से हमारे महाराष्ट्र के अंदर इनको कोई शेड्यूल कास्ट का दर्जा नहीं है। आज एजुकेशन में इतनी तालीम इन्होंने हासिल करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला कि हमको जो कुछ भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिला था वो पेशे की बुनियाद से मिला था, धंधे की बुनियाद से मिला था, धर्म के नाम से नहीं मिला था। इसलिए हमारे धर्म के नाम पर बोलकर हमारा शेड्यूल कास्ट का आपने जो दर्जा छीना है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई है। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है अगर बहू के पास बिरादरी ने सही कागजात दिए तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी ये मुल्क मैदान तो महाराष्ट्र की असेंबली में आपके लिए जरूर लड़ेगी तरीके से आप करते हैं। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के जो बरात है, जो उसके फायदे हैं, वो आपको जब रिजर्वेशन मिलेगा उसके बाद में समझ में आएगी। बहुत सारी बातें बोलने की भाई, आप खुद देख रहे हो कि जिस अंदाज से बैठे पहले कैसा अंदाज था आप नजदीक से जानते हैं। और जिसके पास 2 पैसा आता है, मालूम हुआ कि मोहल्ला छोड़कर वो बंगले लेने चला गया, तो आदर्श नगर में जा रहा है, तो कोई वीआईपी कॉलोनी में जा रहा है। बहु आपसे लोगों को प्यार इसलिए, आप किसी भी पार्टी में रहो, या आपकी खुशबू ऐसी है कि सब आपको चाहते हैं। आप गुलाब के फूल हो, आपको छूने के लिए गुलाब हो, आपको छूने के लिए पहले कांटों से भी हमको फूल लगाना पड़ता है, पर आपको जरूर सुनते, आपको सुनते। मुझे पूरा यकीन है कि आज जो चेंजेस आए इसके लिए आपकी मदद की जरूरत है। वरना ये समाज जो किसी जमाने में सिर्फ बकरे काटने का काम करता था, आज प्लॉटिंग के अंदर, कारखानदारी के अंदर, बड़े बड़े बिजनेस के अंदर, होलसेल मसालों के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बुजुर्गों ने ये पौधा लगाया आज उसका फल आने वाली नस्ल देख रही है। मैं दुआ करता हूँ कि आपको इसी तरीके से आप मुस्तैद रहें, छोटी मोटी बातों के ऊपर से आपस में कोई ना इत्तेफाकी ना करें, क्योंकि हम अगर मिलकर रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की से नहीं रोकेगी, और अगर आप में फूट पड़ गई तो फिर आप कोई तरक्की नहीं कर सकेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम से कि आप भी अपनी बिरादरी के अंदर लोग अपने समाज के कंधों पर पैर रखकर तरक्की कर लेते हैं। पैसा आया, नौकरी लगी, 2 पैसा आने के बाद अपने मोहल्लों को छोड़कर बंगलों के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। आपके आज के अध्यक्ष जो बैठे हैं ये पालनी में उसी बारीक गली में रहते हैं, या दलित भी रहते हैं, या काटी भी रहते हैं। चाहे तो करोड़ों का बंगला बना सकते हैं, लेकिन मैं वो आपको सलाम करता हूँ, आपने अपनी गली और मोहल्ले रियल एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके लिए, और इसको हमने फॉलो करना चाहिए। जिस समाज के बलबूते के ऊपर जाते हैं पैसा आने के बाद, अगर उस समाज को हम लात मारते हैं, याद रखो अगर अपने चाहने वालों को आपने लात मारी, ऊपर वाला भी आपको लात मार सकता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस बिरादरी को खूब तरक्की अता करे, खूब जो है तुम तालीम की जेवर से याचना करें, जो बच्चों को इनामात मिल रहे हैं वो खूब मेहनत करें और आगे बढ़े और समाज का नाम रोशन करें। मुझे आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया कि हमारा धुलिया के अंदर एक प्रोग्राम है, इसलिए मुझे निकलना है। हालांकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं कि मिनिस्टर साहब बैठे और मैं जाऊँ, लेकिन प्रोग्राम पहले से तय था, इसलिए मजबूरी से जाना पड़ रहा है। मैं थोड़ी देर बैठ के फिर बात